नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ सभी सिद्धियों की दात्री है और अपने भक्तों को हर कठिनाई से मुक्ति प्रदान करती है। आज की कथा में हम माँ की महिमा, उनकी पूजा विधि और एक प्रेरणादायी कहानी सुनेंगे, जो हमें सिखाती है कि माँ की भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। जय माता दी दोस्तों, मैं राधे श्याम की दीवानी आप सबका आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, जब माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की रचना के समय जब सब अधूरा था, तब भगवान शिव ने आदि शक्ति की आराधना की। माता ने प्रकट होकर उन्हें 8 सिद्धियां अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वसित्व तथा 9 सिद्धियां प्रदान की। यही कारण है कि वे सिद्धिदात्री कहलाती है। माँ कमल पर विराजमान है, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करती हैं। इनकी उपासना से मनुष्य को सिद्धियां, ज्ञान, धन, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा में स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहने और माँ का स्मरण करें। पूजा स्थल पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ की प्रतिष्ठा करें और कलश स्थापन है तो उस पर पुष्प, गंध, फल और मिठाई अर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। अंत में माँ की आरती करें और कथा पाठ करें। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले विदर्भ प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। वहां विजय राज नामक एक राजा शासन करता था। राजा बड़ा ही धर्मात्मा था, लेकिन उसमें एक दोस्त था। वह सोचता था कि धन और बल से सब कुछ मिल सकता है। एक दिन उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से, प्यास से व्याकुल हो उठे। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जल्दी से राज्य के कोषागार से अन्न निकालो और लोगों में बांट दो। धन के बल से ही सब ठीक हो जाएगा। सैनिकों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन भंडार बहुत जल्दी खाली हो गया। राजा असहाय हो गया। उसी समय एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजन, सिर्फ धन से कुछ नहीं होता। अकाल और आपदा से मुक्ति के लिए सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। वे ही सिद्धियां और समृद्धि प्रदान करती है। शुरू में राजा ने उपहास किया, पर प्रजा की पीड़ा देखकर उसने माँ की आराधना करने का निश्चय किया। नवरात्रि के दिन उसने माँ का व्रत रखा, विधिवत पूजा की और निरंतर ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जाप करने लगा। कुछ दिन बाद एक चमत्कार हुआ। काले बादल घिर आए और बरसात शुरू हो गई। खेतों में फिर से हरियाली छा गई। लोग आनंदित हो उठे। लेकिन असली चमत्कार यह था कि राजा का हृदय भी बदल गया। उसने समझ लिया कि अहंकार और शक्ति से कुछ नहीं होता, बल्कि सच्ची भक्ति और माँ की कृपा से ही जीवन सफल होता है। उस दिन से राजा ने प्रतिवर्ष नवरात्रि पर माँ सिद्धिदात्री की भव्य पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया। और नवरात्रि के दिन, सिद्धिदात्री के जिस दिन पूजा होती है, 9 कन्याओं को बुलाकर माता का स्वरूप मानकर राजा ने कन्या भोज कराया। तब से गांव की हर परेशानी दूर हो गई। गांव के लोग कहते थे, जिस दिन से राजा ने माँ की शरण ली, उसी दिन से राज्य में सुख समृद्धि आ गई। भक्तों, माँ सिद्धिदात्री हमें यह शिक्षा देती है कि चाहे हम कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, बिना श्रद्धा और भक्ति के जीवन अधूरा है। माँ की कृपा से ही सभी सिद्धियां, धन, सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। आइए हम सब मिलकर माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में श्रद्धा और विनम्रता बनाए रखें। जय माँ सिद्धिदात्री। अगर आपको यह कथा और पूजन विधि पसंद आई हो तो चैनल राधे श्याम की दीवानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और माँ की महिमा सब तक पहुंचाइए। जय माता दी दोस्तों।